अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान उमर है एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वो लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हुए वो नीचे एक रेड बटन उनको नजर आ रहा होगा, उसको प्लीज क्लिक करें और इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे फायदा हासिल होगा और आइंदा जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैंने खास तौर पर वाईफाई हैकिंग के मुतालिक बनाई है। वाईफाई हैकिंग कैसे की जाती है, वाईफाई हैकिंग का तरीकाकार क्या होता है और वाईफाई के जो पासवर्ड्स हैं वो कैसे चोरी किए जाते हैं और इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात जो है वाईफाई की जो हैकिंग है क्या मोबाइल के ऊपर पॉसिबल है या नहीं, और जो मोबाइल के अलावा कौन सी डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर हम वाईफाई की हैकिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाईफाई के जो प्रोटोकॉल्स हैं ये कब डेवलप किए गए। सबसे पहले बात करते हैं WPA और WPA2 सिक्योरिटी की। WPA और WPA2 जो सिक्योरिटी है ये 2003 में मुतारफ करवाई गई। इससे पहले जो सिक्योरिटी इस्तेमाल की जाती थी वो वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी थी और WEP इसका नाम था और इसमें बहुत सारे फ्लॉज देखे गए, जिसके बाद उन्होंने एक सिक्योरिटी लॉन्च की जिसका नाम था WPA। WPA से वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस बनता है और ये वाईफाई अलायंस कंपनी थी जिन्होंने लॉन्च किया था वाईफाई अलायंस। ये वाईफाई WPA लॉन्च किया था। जो WPA थी ये 2003 में मुतारफ करवाई गई थी और WPA के बाद 2004 में WPA2 मुतारफ करवाई गई थी। WPA2 जो सिक्योरिटी थी वो WPA से ज्यादा कम्प्लेक्स और इसको हैक करना, इस सिक्योरिटी को तोड़ना ज्यादा मुश्किल था। और WPA लॉन्च होने के बाद WPA2 एक साल बाद लॉन्च हो चुकी थी। WPA2 के जो मॉडेम्स थे इनके अंदर एक फ्लॉ देखा गया जो WPS बटन की जरूरत में था, जो कि वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप था। यानी जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, जो मॉडेम था इसके अंदर एक उन्होंने बटन रखा था जिसको WPS का नाम दिया गया। WPS जो ऑलरेडी आपके मॉडेम्स के अंदर अनेबल होता था, इसके जो सिक्योरिटी थी ये कंप्रोमाइज हो सकती थी। और 2011 में इसके अंदर पहली बार एक फ्लॉ देखा गया। जो WPS सिक्योरिटी थी वो हैक हो चुकी थी, यानी WPS आपका जो पिन था वो उसकी हैकिंग पॉसिबल हो चुकी थी। और जो बहुत सारी डिवाइसेस थी, जो मॉडेम्स थे, इनके अंदर WPS ऑलरेडी एनेबल्ड आता था, जिसका नुकसान ये होता था कि लोगों को इसका पता नहीं होता था कि इसको कैसे डिसेबल करना है या उन्होंने कभी उसको चेक नहीं किया। तो इसमें ये होता था जो हैकर्स होते थे बहुत आसानी के साथ इसको हैक कर लेते थे। जो WPS होता है इसके अंदर ये मॉडेम्स के अंदर एक बटन होता है, इसको आप अगर प्रेस करते हैं तो आप अपने मोबाइल के साथ WPS ऑप्शन के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक पिन होती है जो मॉडेम के पीछे आपके लिखी होती है, वो 8 उसके डिजिट्स होते हैं और आप वो डिजिट एंटर करके भी आप अपने इसको लॉग इन कर सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो हैकर्स के लिए इस पिन को क्रैक करना नहायत आसान था। इसको ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम लगाकर तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर इसको क्रैक कर लेते थे। तो जो वाईफाई की हैकिंग है वो वाईफाई की हैकिंग जो है कंप्यूटर्स के ऊपर काली लिनक्स इंस्टॉल करके इसकी हैकिंग की जा सकती है। और वो डिवाइसेस जो WPS अनेबल्ड होती हैं, WPS अनेबल्ड डिवाइसेस को हैक करना बहुत आसान है और जो WPS अनेबल्ड डिवाइसेस नहीं होती उनको क्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और जो आजकल डिवाइसेस आ रही हैं इनके अंदर ऑलरेडी WPS अनेबल्ड होता है, तो ज्यादातर डिवाइसेस के अंदर जो WPS अनेबल्ड होता है और बाज़ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके अंदर इसको डिसेबल भी नहीं किया जा सकता। और वैसे आप अपनी डिवाइस को अगर सिक्योर बनाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी के लिए आप अपनी डिवाइस के सेटअप में जाकर, इसकी सेटिंग में जाकर इसको WPS है इसको डिसेबल करें ताकि आपकी जो वाईफाई की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज ना हो। कोई भी मोहल्ले के अंदर बंदा आपकी जो इसकी हैकिंग वाईफाई की बड़ी आसानी से इस WPS को हैक करके कर सकता है। उसमें होता क्या है, जो आपकी WPS है इसके 8 डिजिट्स होते हैं। 8 डिजिट्स में से एक जो है वो पैरिटी चेक डिजिट होता है, उसको छोड़ दें। और इसके अलावा इसमें 7 डिजिट्स होते हैं जो बचते हैं। पहले 4 डिजिट्स को अलग से क्रैक किया जाता है और अगले 3 डिजिट्स को अलग से क्रैक किया जाता है। तो पहले 4 डिजिट्स को क्रैक करने के लिए 10 की पावर 4 करें तो उसके 10,000 कम्बिनेशंस बनते हैं। तो 10,000 कम्बिनेशंस एक बार वो आपके ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम लगाने के बाद क्रैकर जो है, हैकर जो है, उसके ऊपर लगाएगा और उनको पहले 4 डिजिट्स को क्रैक करने के लिए 10,000 कम्बिनेशंस उसको ट्राई करने पड़ेंगे कंप्यूटर के ऊपर।
और वो पॉसिबल है, बहुत आसान है। आप उसको एक बार उसको लगा दें उस एल्गोरिदम पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो सारे पिन्स होंगे, सारे के सारे पिन्स को वो चेक करता रहेगा। इसके बाद जो पहले 4 डिजिट्स क्रैक हो जाते हैं, उसके बाद जो 3 डिजिट्स होते हैं उनको क्रैक करने के लिए 1000 कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि 10 की पावर 3 जो है वो 1000 बनता है, और अगले 3 जो डिजिट्स हैं वो उसके लिए 1000 कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ते हैं। तो टोटल 11000 कॉम्बिनेशंस आपका जो अच्छा कंप्यूटर है कोर i5 या 7 वो बड़ी आसानी से 4 से 5 घंटे के अंदर आपके लगा सकता है और वो उसको क्रैक कर लेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना WPS जो बटन है उसको डिसेबल कर दें, ताकि आप वाईफाई की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज ना हो। और अगर आप इसको किसी और का या अपना घर का या ट्राई करना चाहते हैं, आप अपनी हैकिंग करके देखना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, तो इसके लिए आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और काली लिनक्स के ऊपर जो हैकिंग का प्रोसेस है वो सारा करना पड़ेगा। और वो उसके लिए आपको ये एथिकल हैकिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, जिसपे आपको काली लिनक्स के ऊपर वाईफाई का जो पिन है वो कैसे हैक करते हैं वो आपको दिखाया गया है। तो आप वहां से जाकर बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कैसे आप कर सकते हैं। काली लिनक्स ओपन सोर्स है, इसके ऊपर आप हर किस्म की हैकिंग, एथिकल हैकिंग कर सकते हैं। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि किसी का वाईफाई जो पासवर्ड है वो चोरी करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी को भी इस काम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनएथिकल है और ये जराइम के अंदर आता है। किसी का पासवर्ड चोरी करना ये गलत बात होती है, और ये सिर्फ एथिकल पर्पस के लिए आपको बताया जा रहा है कैसे आप हैकिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपना वाईफाई जो है इसको प्रोटेक्ट कर लें और लोगों से बचा लें। आखिर में एक बात आपको और बताता जाऊं, जो मोबाइल्स के ऊपर हम बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, हम अपने प्ले स्टोर के अंदर जाएं, वहां पर हमें हजारों एप्लीकेशंस मिलती हैं जो कहती हैं हम वाईफाई को हैक कर लेंगे, वाईफाई को क्रैक कर लेंगे और 2 मिनट में हम क्रैक कर लेंगे। और इनमें से अगर एक भी एप्लीकेशन आपके वाईफाई को या वाईफाई के एक पिन भी जनरेट कर, तो उस एप्लीकेशन को बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द वर्ल्ड कहूंगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं बनी जो वाईफाई का जो पासवर्ड है उसको क्रैक कर दे। अगर किसी ने आसान पासवर्ड रखा है, आसान कॉम्बिनेशंस लगा दिए हैं, तब भी उसके लिए क्रैक करना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मोबाइल्स की इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी भी पासवर्ड को चेक कर सके और क्रैक कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है और स्पीड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपका जो मोबाइल है बहुत छोटी डिवाइस है, और अगर लैपटॉप के ऊपर आप करें तो लैपटॉप भी आपका धुएं छोड़ देगा, क्योंकि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता। और बहुत सारे ये जो एप्लीकेशंस हैं सारी की सारी फ्रॉड हैं, किसी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रस्ट ना करें। कोई एप्लीकेशन जो है आपका वाईफाई का पासवर्ड आपको क्रैक नहीं करके दे सकती। हाँ, अगर आपका जो मोबाइल जो है कनेक्टेड है किसी वाईफाई राउटर के साथ, उसका जो पासवर्ड है देखना हो तो उसके लिए आप उसको चेक कर सकते हैं, और उसके लिए आपको रूटेड डिवाइस की ज़रूरत होती है, और रूट करने के बाद आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है उसका पासवर्ड जो जिसके साथ आप कनेक्ट होते हैं वो देख सकते हैं कि उस डिवाइस का जिसके साथ आप कनेक्ट हैं उसका पासवर्ड क्या होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे कनेक्ट हों। इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि वाईफाई की जो हैकिंग है ये मोबाइल के ऊपर पॉसिबल नहीं है, और कंप्यूटर्स के ऊपर भी वाईफाई हैकिंग करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, और बहुत लंबा काम है जो कि कंप्यूटर के ऊपर सरंजाम देना पड़ता है। तो इसके अलावा जो WP और WPA2 सिक्योरिटी हमने देखी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने इस वीडियो के बारे में या वाईफाई की हैकिंग के बारे में या किसी किस्म की टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने करना है तो नीचे कमेंट्स में प्लीज़ करिए। और इस नीचे आपको एक रेड बटन नज़र आ रहा होगा, और उसको प्लीज़ क्लिक करके मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।